अब बेटा हम थोड़ा बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं जो हमें काम आएगी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज है, ध्यान दें, ये आपको समकोण त्रिभुज मालूम है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वो आपको मालूम है। क्या होती है? हमें मालूम है ये कि भुजा क्या होती है? कर्ण। अब लंब और आधार हमें मालूम होना चाहिए। जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी और त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये होगी, इसका नाम क्या है? कर्ण है। ठीक है जी। अब लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, वो फिक्स नहीं है, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा एंगल ये वाला है, मान लें मैंने कोई त्रिभुज लिया ABC, ये वाला एंगल अगर हमारा कोई कोण दिया हुआ है, याद रखें, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और तीसरी जो भुजा बच गई वो क्या है? आधार। सर मेरे पास समकोण त्रिभुज कुछ ऐसी शेप का है, किसी मर्जी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। ये समकोण का सिंबल है 90 का। मान लो एक त्रिभुज है ABC, सर इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी? समकोण के सामने वाली सबसे लंबी भुजा यही होगी, ये कर्ण हो गया। ठीक है सर। सर लंब और आधार नहीं बता सकते, हमारे पास दिए गए कोण पर निर्भर करेगा। मान लो मेरे पास ये कोई कोण है, इसका नाम अल्फा, देखो मैं नया सिंबल लेके आ रहा हूँ, इसे अल्फा बोलते हैं सिंबल को, ये कोण दे दिया। अब इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसके लिए लंब क्या हो गई? ये भुजा कौन सी? BC। और तीसरी जो भुजा बच गई, ये वाली बच गई, ये क्या होगी? आधार। ये आपको समकोण त्रिभुज का पता होना चाहिए। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या है? आपको पता होगी। क्या? कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी आपको थ्योरम मालूम होगी। हम इससे दो भुजाएं अगर हमें समकोण त्रिभुज की मालूम है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब एक बात और समझें, हमें कुछ सेट मालूम होने चाहिए समकोण त्रिभुज के। वो सेट का मतलब क्या है? जैसे एक सेट है 3 4 5। सर 3 4 5 का मतलब क्या? ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 4 व 5, 3 4 5 का मतलब यही, सेट का मतलब ये है। ये बहुत काम की चीज़ है, आपके लिए नई चीज़ है, पता होगी। अगर लंब या आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण 5 होगा। ये हमें याद होना चाहिए, ये काम आएगा। मान लो आपको कर्ण मालूम है 5 मीटर का है, एक भुजा आधार मालूम है 4 मीटर की है और समकोण त्रिभुज है, तो कन्फर्म तीसरा जो लंब बच गया वो 3 मीटर का रहेगा। क्लियर हुआ बेटा? ये हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरह एक सेट है 5 12 13 का, ये बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है 5 12 13 का। और एक सेट है 7 24 25 का, 7 का 24 का और 25 का। ये सेट हमें काम आते हैं। सर इतने ही है, इनके मल्टीप्लायर भी हैं, मतलब इसको 2 से गुना कर दो, क्या बनेगा? 6 8 10, ये भी बन गया। इसको 3 से गुना कर दो, 9 12 15, ये भी बन गया। तो ये सेट हमें काम आते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरह इसके लिए भी है। सेट क्या बन जाएंगे? 10 24 और 26, ये भी एक समकोण त्रिभुज का एक सेट बन गया। हम डायरेक्ट पाइथागोरस की डाटा हमें इनको देख के हमें माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके अलावा क्या मालूम होना चाहिए? अगर मैं बेसिक बात करूं आप लोगों को, इसके अलावा बात करूं, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दें बेटा, ये सिंपल त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सामान्यतः जो नाम है वही कोण हो जाता है। इसको हम A कोण बोल देते हैं, इसको B कोण, इसको C कोण। लिखने का तरीका है, आप और कुछ भी लिख सकते हो। मैं चाहूं सर B कोण को कैसे बोल सकते हैं? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ABC। ABC का क्या बता रहा है कि A B और C के बीच वाला कोण। मैंने बोला BAC कोण, BAC कोण कौन सा हो गया? BAC, मतलब इस कोण की बात हो रही है।
ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए। फिर एक बात और ऐड कर लें इसमें, क्या इंपॉर्टेंट बात, कॉमन सेंस की बात, किसी भी त्रिभुज के अंदर जितना कोण बड़ा होता जाएगा, ध्यान दें, कोण बड़ा होता जाएगा, उसके सामने वाली भुजा भी उतनी बड़ी होती जाएगी। ऐसा होगा नहीं होगा? जितना कोण बड़ा होगा, अगर अपने पेन से देखें, जैसे ये मेरा पेन है, ये चौक है, ये एक त्रिभुज है, देखो मैं जितना कोण बड़ा कर रहा हूँ, सामने की भुजा क्या हो रही है, उतनी बड़ी होती जाएगी। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, या इसका उल्टा भी, अगर सबसे बड़ी भुजा देखूं तो कौन सी है, बी सी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, बी सी, और तो बी सी के सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा। समझ आया? सबसे छोटी भुजा अगर मैं देखूं तो ए बी है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सी होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, ये हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को आनी चाहिए।